वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स कब यूज़ की जाती हैं। यदि इनकेस कोई मरीज हॉस्पिटल में सर्वाइवल चांस है उसके, बट उसको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता है तो बच जाता है। तो इस तरीके की मेडिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO के जो लिस्ट वाइज है, आप वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। जो PHC है वहाँ पे कौन सी मेडिसिन होना चाहिए, सब सेंटर में कौन सी होना चाहिए। बट हम यहाँ पे वो ऐसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पढ़ेंगे कि जो स्पेशली हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए, जिसके कारण किसी भी पेशेंट की यदि सही टाइम पर ये मेडिसिन मिल जाती है और सही मेडिसिन के अलावा जो पेशेंट आते हैं उनको सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलता है तो उनकी जान बच सकती है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट वे में पढ़ेंगे कि जो इमरजेंसी ड्रग्स कौन सी हैं, इनका कब यूज़ किया जाता है और यहाँ पर किस रूट से इनको हम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ओनली ओरल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, लेकिन इमरजेंसी में मोस्टली मेडिसिन IV रूट से दी जाती हैं जो कि तुरंत असर करना स्टार्ट कर देती हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है तो सबसे फास्ट तरीके से जो ड्रग काम करेगी वो आपकी IV रूट से दी जाने वाली ड्रग होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा आपके ब्लड में फ्लो होगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ड्रग के बारे में बात करेंगे तो वो एट्रोपिन, जो कि एक एंटीकोलिनार्जिक मस्कराइन एजेंट है। मस्कराइन एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर एजेंट है। इसका जो यूज़ है एट्रोपिन का, एक तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये आई भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी अवेलेबल रहेगी। डोज इसका डिपेंड करता है पेशेंट पर, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली डोज है वो होता है 0.4 mg पर ml के हिसाब से। यूज़ होता है इसका ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। इसके लिए ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया क्या है? तो ब्रेडिकार्डिया में जब हार्ट रेट नॉर्मल से भी कम हो जाए, बिलो 60 चली जाए, तब एट्रोपिन दी जाती है। एक इमरजेंसी ड्रग है जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ यदि किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का केस आ जाता है, यदि किसी ने ऑर्गेनोफॉस्फोरस खा लिया है तो उसको ये ड्रग दे के हम बचा सकते हैं। ऑक्यूलर इन्फ्लामेशन, दैट मीन्स आँखों में कुछ इन्फ्लामेशन है तो भी इसको दे सकते हैं। यदि कुछ सीक्रेशन है, यदि जो ओरल और रेस्पिरेटरी सीक्रेशन है उसको कम करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन मेनली जब यदि कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको एड्रेनालिन, इसका जेनेरिक नाम है एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में स्पेशली इसके डोज को लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो एम्पूल दिया हुआ, एम्पूल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1 mg, दैट मीन्स 1/1000। ये आपको सोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर इसका ट्रीट है, जो ड्रग ऑफ चॉइस आपको पूछी जाती है, यदि एनाफ्लेक्टिक शॉक है मरीज को तो एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन हम दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर लो है, BP लो है, हाइपोटेंशन का मरीज है तो उसको ड्रग हम दे सकते हैं। माइड्रियासिस का केस है तो उसको ये ड्रग दे सकते हैं। ब्लीडिंग को स्टॉप करने, टॉपिकली का मतलब है यदि कुछ स्किन में ऊपरी लेयर में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करने में हम एड्रेनालिन दे सकते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म में तब यूज़ की जाएगी जब जो अस्थमा का ट्रीटमेंट, यदि किसी मरीज को अस्थमा के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जा रहे हैं, यदि उसमें भी वो ठीक नहीं होता है पेशेंट, तब हम एड्रेनालिन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक इमरजेंसी ड्रग है। तो यहाँ पर इसका डोज होता है 0.5 ml और 1 ml ऑफ 10,000 सोल्यूशन, जो कि 50 और 100 माइक्रोग्राम्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो IV बोलस फॉर्म में इसको जनरली यूज़ किया जाता है, लेकिन टॉपिकली ब्लीडिंग हो रही है स्किन पे तो इसको क्रीम फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड सबको पता है कि ये क्या है? एक लूप डायरेटिक्स है। क्या है? लूप डायरेटिक्स है। यदि BP बढ़ा हुआ है, एडिमा है, स्वेलिंग है बॉडी में, जो नॉर्मली कहते हैं पानी भर गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूरिन आउटपुट को क्या करेगी? बढ़ाएगी, क्योंकि ये क्या है? एक डायरेटिक्स मेडिसिन है जो कि मार्केट में लेजिक्स नाम से अवेलेबल होगी। ये ओरल भी अवेलेबल होती है, IV फॉर्म में भी अवेलेबल होगी, IM भी इसको हम दे सकते हैं।
जो आपने हाइड्रोसेफेलस वाले मरीज पढ़े हैं या फिर जिनका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है या फिर आईसीपी बढ़ा हुआ है, तो उनमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है एक मैनिटॉल। आपने पढ़ी है कि मैनिटॉल क्यों दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है। तो फ्रूसेमाइड हो गया, मैनिटॉल हो गया, ये क्या हो गई, लूप डायरेटिक्स ड्रग है। तो यहाँ पर फ्रूसेमाइड हो गया, मैनिटॉल, ये आईसीपी बढ़ता है उस टाइम पे भी यूज़ की जा सकती है। लेकिन फ्रूसेमाइड का यूज़ यदि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जब मरीज को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती हैं उसके साथ में फ्रूसेमाइड भी दिया जाता है। एडिमा को ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी नॉर एड्रेनालिन। तो अभी हमने एड्रेनालिन पढ़ा, अब उसके अपोजिट में आती है नॉर एड्रेनालिन, जो कि नॉरेड नाम से मेनली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो कि यहाँ पर जो वायल दिए हुए हैं, सॉरी एम्पूल दिए हुए हैं कि हर एक एम्पूल कितना है, 2 ml का है। तो इसका मेन यूज़ है जो नॉर एड्रेनालिन का लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में किया जाएगा। यदि किसी मरीज का बीपी बहुत डाउन जा रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन है जो लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन है आपका ट्रनेक्सा। क्या है, ट्रनेक्सा, जिसका जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है, ट्रनेक्सेमिक एसिड, जो कि एक एंटी फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग है। इसका मेन यूज़ होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में। किसको, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में ट्रनेक्सेमिक एसिड यूज़ किया जाता है। एंटी फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग है। अभी ब्लीडिंग आपकी, ये ब्लीडिंग का मतलब है यहाँ पर या तो हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ रहे हैं उस टाइम पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यदि ब्लीडिंग को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, तो ट्रनेक्सेमिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी ड्रग के नाम हैं ये आप अपने घर पे इनको यूज़ करके ना देखें, मेरी रिक्वेस्ट है, आपके एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको इंजेक्शन डिगॉक्सिन। आपने इसकी टॉक्सिसिटी खूब पढ़ी है कि डिगॉक्सिन क्या है, डिगॉक्सिन क्यों कब दिया जाता है, हार्ट फेलियर के मरीज को जब हार्ट बीट इरेगुलर हो तब डिगॉक्सिन का यूज़ किया जाएगा। इसको हमेशा आईवी ही दिया जाता है। क्या है, डिगॉक्सिन को आईवी दिया जाता है। अब डिगॉक्सिन यदि ओवरडोज होता है तो इसका एंटीडोट भी आपको पूछ सकते हैं। तो जो डिगॉक्सिन मेनली कब नहीं दिया जाता, जब पल्स रेट कितनी हो, 60 से कम हो, मतलब ब्रेडिकार्डिया के मरीज में डिगॉक्सिन को हम नहीं देंगे क्योंकि और ज़्यादा पल्स रेट को डाउन कर देगा। फिर यहाँ पर है कि डोज कितना देंगे हम। यदि इनकेस डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डिगॉक्सिन के लिए एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट्स हैं, जो डिगॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट या फिर डिजीवाइंड नाम से, जो डिजीफेब नाम से अवेलेबल है, वो इसके एंटीडोट के तौर पे काम करेंगे। डिगॉक्सिन का जो फर्स्ट टॉक्सिसिटी का साइन होता है वो होता है एनोरेक्सिया। क्या होता है, एनोरेक्सिया, आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एटामाइलस्लेट इंजेक्शन, या फिर हम जिसको इंसुलेट नाम से भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है, एटामाइलस्लेट इंजेक्शन, जो कि पीरियड में मेंस्ट्रुएशन में हैवी ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इट हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। अब उसका रीज़न कुछ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमने ट्रनेक्सा पढ़ा, जैसे यहाँ पर है एटामाइलस्लेट इंजेक्शन, जो कि हैवी पीरियड्स आते हैं फिर हैवी ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने में इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, इसको आईवी रूट से दिया जाता है जब हाइपोकैलेमिया, क्या है, मरीज में जब हाइपोकैलेमिया यदि डेवलप होता है तब उस मरीज में दिया जाएगा। क्या, पोटेशियम क्लोराइड। डोज है जो इसका 150 mg/ml। हाइपोकैलेमिया के मरीज में इसका डोज कितना बताया गया है, 150 mg/ml। और हाइपोकैलेमिया में क्या होगा कि पोटेशियम क्लोराइड आप क्यों दे रहे हैं, जब आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है तो उसी को ट्रीट करने के लिए दिया जाएगा। तो आपको बेसिक याद रखना है। नेक्स्ट वन आता है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी हाइपोकैल्सेमिया। कैल्शियम हम क्यों देंगे, जब आपके बॉडी में, जब आपके शरीर में क्या हो, कैल्शियम की कमी होगी तभी हम कैल्शियम देंगे। तो यहाँ पर जो डोज है हाइपोकैल्सीमिया के लिए वो होता है 100 mg/ml। इसको हम IM IV दे सकते हैं।
इसका एक और यूज़ होता है कैल्शियम ग्लूकानेट का, वो है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, हाइपरमैग्नीसीमिया। हाइपरमैग्नीसीमिया, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है इनका कनेक्शन मिलता जुलता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकानेट जिसमें कैल्शियम की कमी है, हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम की कमी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम देंगे। लेकिन इसका एक मेन यूज़ होता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। यदि किसी मरीज की बॉडी में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी डेवलप होती है तो उसको हम कैल्शियम ग्लूकानेट देंगे। नेक्स्ट है वैसोप्रेसिन। क्या है? वैसोप्रेसिन, जो कि एक हार्मोन भी है जिसको हम एंटी डायबिटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। डायबिटिक इंसिपिडस में मेनली यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए। इसका यूज़ होता है कि जब मरीज का बीपी बढ़ा हुआ हो, जो कि शॉक के कारण, पोस्ट कार्डियोटोमी के कारण, सेप्सिस के कारण, किसी भी तरीके का शॉक हुआ हो यदि मरीज को, तब वैसोप्रेसिन यूज़ किया जा सकता है, जिससे हम लो बीपी मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो यहाँ पर आपको वैसोप्रेसिन के दो मेन यूज़ याद रखना है। एक तो कि एंटी डायबिटिक हो गया, तो एंटी डायबिटिक है तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में मेनली यूज़ किया जाएगा। जब बीपी बढ़ा हुआ हो तो उसको ट्रीट करने में यूज़ होगा। साथ ही साथ जो शॉक है, शॉक के लिए मेनली वैसोप्रेसिन को यूज़ किया जाता है। अब वो शॉक या तो कुछ सर्जरी के कारण डेवलप हुआ हो, हाइपोवोलेमिया के कारण हुआ हो, तब उस केस में वैसोप्रेसिन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन मेनली एलर्जिक कंडीशन हो, क्या है? एलर्जिक कंडीशन हो उस टाइम में इसको यूज़ किया जाता है। अस्थमा का मरीज है उसमें यूज़ किया जाएगा। ये IM IV दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। यदि किसी मरीज को ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब आपकी खुद की बॉडी आपको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में भी हाइड्रोकॉर्टिसोन को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेनिरामाइन, जो कि एंटी हिस्टामाइन है। हिस्टामिन क्या करते हैं? जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसके अपोजिट आप कोई ड्रग देते हैं तो क्या बन जाती है? एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक ड्रग। अब यहाँ पर जो फेनिरामाइन है इसका मेन यूज़ हे फीवर। हे फीवर का मतलब है जब जो एलर्जिक टाइप का फीवर ही रहेगा, इसमें आँखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, ईचिंग होगी, तो ये सब क्या एलर्जिक टाइप के आपकी बॉडी साइंस हो करेगी, तो उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एलर्जी को ट्रीट करने में, हे फीवर को ट्रीट करने में, अर्टिकेरिया को ट्रीट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो फेनिरामाइन है, एग्ज़ाम में कई बार आपको नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर अर्टिकेरिया का दूसरा नाम होता है हाइप्स, जिसमें आपको किसी भी खाने पीने की ऐसी चीज़ों से जिससे आपको एलर्जी है, आपकी पूरी बॉडी पर रैसेस आ जाएं, कोई फूड, मेडिसिन या फिर कुछ इरिटेंट्स के कारण आपकी बॉडी एक तरीके की स्किन प्रॉब्लम ही है, तो आपको क्या हो पूरी बॉडी पर रैसेस आ जाए, तो उसको ट्रीट करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक क्या है? फेनिरामाइन है। नेक्स्ट वन है डायज़ेपाम। डायज़ेपाम का यूज़ है जो ओरली किया जाता है, IM भी दिया जाता है, IV भी दिया जाएगा। इसका मेन यूज़ होता है एंजाइटी को ट्रीट करना, मसल स्पाज्म को ट्रीट करना, सीजर्स को ट्रीट करना। डायज़ेपाम ड्रग ऑफ, जैसे हमने फेनिटोइन पढ़ा है तो फेनिटोइन ड्रग ऑफ चॉइस है सीजर्स के लिए, लेकिन कुछ केस में डायज़ेपाम में यूज़ किया जाता है एल्कोहल विड्रावल वाले मरीज में। बेंजोडाइजेपाम आपको ड्रग ऑफ चॉइस आती है कि यदि किसी मरीज को एल्कोहल विड्रावल सिम्टम्स हो रहे हैं, दारू छोड़ने के बाद उसके शरीर विड्रावल सिम्टम्स हो करता है, तो उसको हम किससे ट्रीट करेंगे? डायज़ेपाम से। अब ओरल भी होता है, IM भी दे सकते हैं, IV भी इसको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आप IV फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, जो कि एक वैसोडाइलेटर है। जो MI अटैक आता है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन एंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें सडन सीवियर चेस्ट पेन होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं? अंडर द टंग मतलब कि सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन की जो मेडिसिन है देते हैं। इसको हाई BP कंट्रोल करने में भी इसको यूज़ किया जाता है 5 mg पर 2 ml। यदि IV फॉर्म में बात कर रहे हैं तो 5 mg पर 2 ml के हिसाब से। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन के 2 रूट आपको मेनली याद रखना है। मेन दिया जाता है इसको चेस्ट पेन को ट्रीट करने में, जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, तो क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट वन है डेक्सामेथासोन।
डेक्सामेथासोन यूज़ किया जाता है किसके लिए? एक स्टेरॉइड है, पता है सबको कि डेक्सामेथासोन क्या है? एक स्टेरॉइड है। इसका यूज़ COPD के मरीज़ में, अस्थमा के मरीज़ में, एलर्जी के केस में, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में, साथ ही साथ रिसेंट में जब कोविड फैला था तो कोविड वाले मरीजों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इसको। डेक्सामेथासोन को एक स्टेरॉइड है, ये क्या करेगा जनरली जो डेक्सामेथासोन है ये उन मरीजों को भी दिया जाता है जो कि अस्थमा वाले पेशेंट हैं। अस्थमा वाले मरीजों में कि जो एलर्जिक टाइप की सिचुएशन, अस्थमा का जो मेन रीज़न एलर्जी ही होता है, उसमें तो दिया ही जाता है, लेकिन ये जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को क्या करेगा? सप्रेस करने का भी काम करेंगे जितने भी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो। नेक्स्ट डोपामाइन। डोपामाइन लो BP को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ओरल फॉर्म में भी मिल जाएगा और IV फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट लिडोकेन और ज़ाइलोकेन इंजेक्शन एक एंटी अरिथमिक के साथ साथ लोकल एनेस्थेटिक भी है, जिनका यूज़ एक्यूट MI हुआ हो, डिगॉक्सिन ओवरडोज हुआ हो या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ हो तो एज एन एनेस्थीसिया के तौर पर भी इनको यूज़ किया जा सकता है, ज़ाइलोकेन और लिडोकेन को। नेक्स्ट आता है हेपेरिन, जो कि एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है? एक एंटीकोआगुलेंट ड्रग है। यदि रक्त का थक्का जमा हुआ है तो उसको क्या करेगा? उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। दूसरा इसी के साथ होता है वारफ्रिन। तो आपको दोनों याद रखना है, लेकिन हेपेरिन वारफ्रिन के जो डिफरेंस है वो आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, आपको आते भी हैं, तो एक बार रिवाइज कर लें। आई होप आपको ये जो शॉर्ट क्लास है अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो इन मेडिसिन के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।